Good morning children. How are you? I hope you all are well at your home. So students, in today's English class, we will do page number 129 in our Compacta book. So first open your book and then we will start our work. In that we will do gender. The topic is our gender. जेंडर इज ए कैटेगरी ऑफ नाउन. जेंडर जो होता है वो कैटेगरी होता है. किसका होता है? नाउन का. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर. हाउ मेनी टाइप्स? 4 टाइप्स. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस नंबर 1, मैस्कुलिन. मैस्कुलिन द नेम्स ऑफ ऑल मेल्स, यानी जितने भी मेल्स होते हैं उसके लिए हम मैस्कुलिन जेंडर का यूज करते हैं. फाइन. इन दैट मैस्कुलिन जेंडर, अंकल, ब्रदर, father, boy, all these will come in masculine gender. Second, feminine gender means we can say the names of all females. The names of all females. जितनी भी females होती हैं उसके लिए हम feminine gender use करते हैं. For example, we can say girl, mother, sister. For that, queen, tigress, we will use feminine gender. Number 3, that is common. Common gender. Common nouns that we can say can be used both for males and females. यानी इन दोनों के लिए यूज, मैस्कुलिन के लिए भी और फेमिनिन के लिए भी, दोनों के लिए जो यूज किया जाता है उसको हम कॉमन जेंडर कहेंगे. इफ आई विल से फ्रेंड, फ्रेंड तो कॉमन हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है और बॉय भी हो सकता है. फाइन. For males and females we can use both common nouns. Fine. अगर मैंने आपको कहा friend, friend तो girl भी हो सकती है, boy भी हो सकता है, right? If I will say servant, cousin, servant male servant हो सकता है, female servant भी हो सकता है. Cousin means आपके जो cousin brother sister होते हैं, कभी भी आप कहें ये मेरा कजिन है, तो कजिन मीन्स वी डोंट नो अबाउट द गर्ल और बॉय. हमें नहीं पता रहता कि उसमें वो बॉय है या गर्ल है, तो हम उसके लिए कॉमन जेंडर यूज करेंगे कजिन. राइट. इफ यू विल से टीचर, टीचर में हमें नहीं पता कि टीचर जो है वो मेल टीचर है या फीमेल टीचर है. डॉक्टर, वी डोंट नो अबाउट. डॉक्टर अगर आप कहीं भी यूज करते हैं, अगर आपको पता नहीं है, दैट विल कम इन कॉमन जेंडर. राइट. नेक्स्ट वन, दैट इज प्रिंसिपल. Principal, maybe lady principal or maybe men. Friend, friend also. Singer, singer also. So all these will come in common gender. Fine. Next, that one is neuter. In our book number 4, noun for non-living thing, यानी जो non-living things होती हैं उनको हम neuter gender में क्या करेंगे? काउंट करेंगे. दे इंडिकेट नीदर द फीमेल नॉर मेल. ना तो वो मेल के बारे में शो करते हैं, ना ही वो फीमेल के बारे में शो करते हैं. दे विल कम इन न्यूटर जेंडर. सी फॉर एग्जाम्पल हाउस. ये जो हाउस है मीन्स ये किस में जाएगा? न्यूटर में. टेबल, चेयर किस में जाएगा आपका? बुक, आपके पास जो बुक है, बॉल है, पेंसिल है, कंप्यूटर है, कारपेट है, all these will go in. आपका जो स्कूल है, न्यूज़पेपर है, बिल्डिंग है, ये सब किस में आएंगे? आपके न्यूटर जेंडर में. फाइन. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 12. I am going to use, I hope it is clear. Masculine gender we will use for male. फाइन. जो मेल होता है उसके लिए हमें मैस्कुलिन यूज करना है. फेमिनिन मीन्स जिसके लिए हम फीमेल, फॉर फीमेल द नेम्स ऑफ फीमेल वी विल यूज फेमिनिन जेंडर. कॉमन वी विल यूज बोथ फॉर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, यानी कॉमन जो होगा वो हम दोनों के लिए यूज करेंगे. न्यूटर फॉर नॉन लिविंग थिंग्स. फाइन. नाउ वी विल डू एक्सरसाइज पेज नंबर 130. Right. Page number 130. Exercise number 12. See what you have to do. State
द जेंडर ऑफ द नाउन्स। देखिए अब आपको क्या करना है, जेंडर बताना है। इन बोल्ड राइट एम फॉर मैस्कुलिन, जहाँ पर आपको लगता है ये मैस्कुलिन जेंडर है आपको एम राइट करना है। एफ फॉर फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन है तो आपको एफ करना है। सी फॉर कॉमन एंड एन फॉर न्यूटर। और अगर लग रहा है आपको कि ये कॉमन जेंडर है तो उसके लिए आप क्या करेंगे सी, और अगर आपको लगता है कि ये न्यूटर है देन यू विल फिल एन। फाइन, सो फर्स्ट 12 एक्सरसाइज ए। My grandpa, grandpa means masculine gender, so what you will write in that Phillips M. My grandpa was reading a newspaper, newspaper आपका क्या है, नेक्स्ट जो आपका है फिलिप्स उसमें क्या करेंगे, न्यूटर। मैंने अभी आपको बताया था ना नॉन लिविंग थिंग किस में जाएंगी आपकी, न्यूटर जेंडर में, राइट। ग्रैंडपा मेल है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, मैस्कुलिन जेंडर। न्यूज़पेपर नॉन लिविंग थिंग्स है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, न्यूटर जेंडर। बी देखिए अब आपका, बी द डॉग, डॉग यू नो दैट इट रिलेटेड टू मेल कैटेगरी, सो what you will do, am. Fine, next saved the master, again master, am. Next and his wife, अब wife यहाँ पर है तो it means feminine gender होगा आपका, so what you will do, you will fill in B exercise. C the principal, principal both we can use, we don't know the lady principal or the male, so C first the principal. C common gender is busy writing letters, letter also non living thing, so what we will do, N. Fine, and we have to do like this. Clear? I hope you fill in your book also. Next one, D. डी देखिए, अंकल जेम्स, अंकल जेम्स मीन्स आपको पता है अंकल है तो इट मीन्स वो मेल कैटेगरी से है। अंकल जेम्स आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, एम करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे आप, सोल्ड हिज हाउस, हाउस तो न्यूटर में होता है क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर एन, यहाँ पे मैंने एन कर दिया। उसके बाद देखिए टू ए लॉयर, लॉयर भी हमें नहीं पता कि वो लेडी है या फिर कोई मेल पर्सन है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सी। फाइन, और इसको हम अंडरलाइन। फाइन, नेक्स्ट डी के बाद आपका आता है ई, सर। सर का मीनिंग तो यहाँ पर मेल कैटेगरी शो कर रहा है क्योंकि हम फीमेल के लिए क्या यूज करते हैं, मैम, और सर के लिए यानी मेल के लिए सर यूज करते हैं, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, एम। माई मॉम, मॉम मीन्स मदर, और मदर के लिए आप क्या यूज करेंगे, फेमिनिन जेंडर। फाइन, नेक्स्ट वॉन्ट्स टू सी यू, सर माई मॉम, सर मीन्स सर, मेरी मॉम आपको देखना चाहती है, आपसे मिलना चाहती है, राइट। यहाँ पर सी का मतलब होता है वॉन्ट टू मीट, मिलना चाहती है। नेक्स्ट एफ, प्लीज गिव द बैगर, बैगर मीन्स लेडी भी हो सकता है वहाँ पर कोई, और कोई मेल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मेल या फिर हमें नहीं पता वहाँ पर कौन बैगर है, बैगर का मतलब होता है भिखारी, जो भीख मांगता है उसको हम बैगर कहते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे बेटा, सी यूज करेंगे क्योंकि कॉमन यूज कर रहे हैं हम, सी कॉमन। सम फूड, फूड एंड, क्लियर। नाउ आई विल डू इट लाइक दिस। Fine students, now I hope you have also completed in your book. I am going to erase. Now move on the 13 number exercise. Which exercise? 13 number exercise. Rewrite the following sentences by changing the gender of the
नाउन्स इन बोल्ड, जो बोल्ड में दिए गए हैं आपको उनके नाउन्स चेंज करने हैं। जेंडर चेंज करके आप क्या करेंगे, रीराइट करेंगे। फाइन। सो ए में आपका क्वेश्चन दिया, ए कॉक वॉज किल्ड बाय अ फॉक्स। एक कॉक यानी जो कॉक मीन्स मुर्गा जिसको कहते हैं आप, वॉज किल्ड मार दिया गया बाय अ फॉक्स, एक फॉक्स के द्वारा, यानी फॉक्स ने किसको मार दिया, कॉक को। अब जो हमारा बोल्ड में है, जो नाउन्स बोल्ड में दिए गए उनको हमें चेंज करना है। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट हियर आंसर अ, फर्स्ट लेटर ऑलवेज कम इन कैपिटल, अ हैंड। कॉक का क्या करेंगे आप, हैंड। ए हैंड वॉज किल्ड बाय, a hen was killed by a vixen। क्या करेंगे, killed by a vixen। अब आप मुझे बताइए आपने क्या क्या चेंज किया है। सबसे पहले हमने कॉक को किस में चेंज किया, हैन में, और फॉक्स को किस में चेंज होगा आपका, विक्सन में, यानी हमें जेंडर चेंज करना है। नेक्स्ट, द प्रिंस इज एंग्री लाइक ए टाइगर। प्रिंस, सो राइट डाउन आंसर बी। प्रिंस को किस में चेंज करेंगे, द प्रिंसेस, PRINCESS, द प्रिंसेस इज एंग्री लाइक अ टाइग्रेस। सो मैं यहाँ पर आपको जो नाउन चेंज कर रहे हैं मैं वही लिख रही हूँ, आपको कंप्लीट सेंटेंस लिखना है। आई एम गोइंग टू राइट ओनली द चेंजिंग, जो मैं चेंज कर रही हूँ वही लिख रही हूँ। नाउन यहाँ पर जेंडर जो चेंज किया है आपको क्या करना है, कंप्लीट सेंटेंस में लिखना है। सबसे पहले हमने किसको, प्रिंस को चेंज किया किस में, प्रिंसेस में। अब टाइग्रेस, TIGRESS, टाइग्रेस। फाइन। नेक्स्ट वन, सी। My uncle visit his niece every weekend. So write down answer C. My uncle का क्या होगा, aunt, AUNT। क्या करेंगे आप, aunt। फाइन। इसको मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है जस्ट बिकॉज दैट यू कैन रिकॉग्नाइज दैट इट इज अ जेंडर। माई आंट विजिट इज, नीस का क्या होगा, नेफ्यू, NEPHEW। फाइन, और ये मैंने अंडरलाइन किया है। नेक्स्ट वन आंसर डी। तो आपका कंप्लीट आंसर क्या होगा, माई आंट विजिट्स हिज नेफ्यू एवरी वीकेंड। मेरी जो आंट है, मेरी जो चाची है, वो क्या करती है, हर वीकेंड पे अपने कहाँ जाती है, नेफ्यू के पास। नेक्स्ट डी, द डॉग बार्क एट द मिल्कमैन। सो फर्स्ट डॉग क्या होगा, डॉग का चेंज करेंगे तो बिच, BITCH, बिच। First, the bitch barked at the milkmaid. First, and write down milkmaid. Means milkman को चेंज करेंगे milkmaid में। जेंडर चेंज करना है ना बेटा अपन को यहाँ पे। So what we will do? We will change dog, bitch, milkman, milkmaid. Fine. Next one, E. Mrs. Seema's son-in-law is a waiter. Mrs. Seema's son को किसमें चेंज करेंगे, daughter-in-laws में। Fine. So I am going to write answer E. आंसर ही देखिए, Mrs. Seema's son-in-law, तो आप क्या करेंगे, DAUGHTER, daughter-in-law। आपने चेंज कर दिया। फाइन। मिसेस सीमा's daughter-in-law is a waitress, WAITRESS। Fine. Now I am doing underline this. Clear? Next one, F. Answer F.
द बॉय वॉन्ट्स टू बिकम अ मॉन्क. जब जो बॉय है मीन्स बॉय का आप किस में चेंज करेंगे? वेरी सिंपल. बॉय वी विल चेंज इन गर्ल. फाइन. एंड द वॉन्ट्स द बिकम ए मॉन्क का आप किस में करेंगे? नन में. फाइन. Good. Now we have completed exercise 13. Next, that is noun position. Page number 131. I am going to write here. And noun position. Possessive nouns have an apostrophe to show that someone owns something. Means possession का मीन्स होता है अपना अधिकार या ऑनरशिप दिखाना. फाइन. वी पुट एन अपोस्ट्रॉफी, यानी किसी भी चीज़ पर अगर आपको ये लगा हुआ है तो इसको हम अपोस्ट्रॉफी कहते हैं, राइट. अगर आप देखेंगे यहाँ पर रीमाज, मैंने यहाँ पे ये लगा दिया, अपोस्ट्रॉफी लगा दिया, रीमाज बुक. तो इसका मीनिंग क्या है बेटा? ये रीमा की बुक है. फाइन. रीमास बुक, रीमा की बुक. ये अपोस्ट्रोफी मीन्स का की, यानी किसी का ऑनरशिप और किसी का पोजेशन दिखाना कि उस पर वो किसका अधिकार है, किसकी वो बुक या कोई चीज़ है, राइट. वी पुट एन अपोस्ट्रोफी आफ्टर ए नाउन टू मेक इट्स पॉजेसिव फॉर्म. टू सिंगुलर नाउन वी एड एन अपोस्ट्रोफी एंड एन एस. देखिए यहाँ पे मैंने रीमा के बाद अपोस्ट्रोफी लगाया और उसके बाद एस ऐड किया. टू प्लूरल नाउन दैट वी डू नॉट ऐड एनी एस. अगर कोई प्लूरल नाउन है तो हम उसमें कोई भी एस ऐड नहीं करेंगे. फाइन. इफ टू और मोर पीपल possess द सेम थिंग द अपोस्ट्रोफी फॉलोड बाय द नेक्स्ट वन, लास्ट वन. अगर कोई भी चीज़ किसी दो से रिलेटेड है या किसी दो की है तो उसमें जो लास्ट वाला जो होगा उस पर हम अपोस्ट्रोफी यूज़ करेंगे. Fine. So students, I am giving you 14 number exercise in today's homework. Fine. I hope you understood all this topic. I think it is very easy because earlier also we have completed this. Thank you students, and try to complete your exercise and send in your group. Fine. Today's in the evening I will send you the answer key also. Thank you and have a nice day.